राज, डार्लिंग, you're a nice man. मैंने तुम्हें सच्ची दिल से अपना दोस्त माना है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है सोना कि मेरे दिल के सूखे हुए गार्डन में जिस गुलाब के फूल की जरूरत थी वो तुम हो। सच? हाँ, ऐसा ही। राज, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? तुम मेरे इतने करीब आ गई हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। राज, मुझे 10,000 की जरूरत है, वो मेरे रूम का किराया भरना है। बस केवल 10,000? ये लो 10,000। राज, अब चले होटल? होटल? होटल जाकर क्या करेंगे? बस थोड़ी बियर शेयर पियेंगे और उसके बाद मौज मस्ती करेंगे। अच्छा, तेरे घर में माँ भी नहीं है? अरे मुझे होटल लेकर जाएगा? अरे ये क्या कर रही हो? चिल्लाओ, क्या कर रही हो? बचाओ! मैंने क्या किया? अरे मैंने क्या किया है? अरे मैंने क्या किया है? अरे बचाओ मुझे! ऐ खूबसूरत लड़की, बोल तेरा क्या प्रॉब्लम है? इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी मुझे होटल ले जाकर बियर पिलाने की बात करता है। क्यों बे? तू ये खूबसूरत अकेली लड़की को होटल ले जाने की बात करता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। ये लड़की झूठ बोलती है? अरे इंस्पेक्टर साहब, ये आप देखिए, ये पैसा मुझे इसी ने दिया है। हाँ हाँ, बताइए बताइए। मैडम देखिए, ये पैसे अदालत के पास सबूत के लिए रहने दीजिए। आप एक काम कीजिए, आपकी कंप्लेन मैंने रजिस्टर कर ली है, अब मैं इसको देखता हूँ। आप जाइए, आराम से जाइए। क्यों बे? अकेली लड़की को होटल ले जाके इश्क विश्क और बियर शेयर पीने की सजा जानता है? 7.5 साल कैद बामुशक्कत। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक शरीफ आदमी हूँ और ये लड़की मुझे बेवकूफ बनाकर चली गई। मैं भी तो शरीफ इंस्पेक्टर हूँ। मेरा नाम है पीके मस्त, तबीयत से स्वस्थ और दिमाग का बहुत सख्त। तू क्या समझता है? हाँ? हलवा? इंस्पेक्टर साहब, कुछ ले देकर मामला यहीं पटा लेते हैं। अबे तू मेरे को कोई हवलदार समझा जो ले दे के 1,000-2,000 में टरखा देगा? इसमें वजन बढ़ा सकता है। हाँ, 10,000 और दे सकता हूँ। कोशिश कर। ये लीजिए साहब। ठीक है, तो निकल, मैं निपट लूँ। ओके, जान बची लाखों भाई। कमाल, 20,000 में। ओके। मैं आ गया। चला। यार माइकल, इस तरह की हमें रोज 4-5 बकरे मिल जाए ना, तो 2 महीने में हमारा शानदार फ्लैट होगा। छोटा सा शानदार फ्लैट होगा जिसमें हम शादी करके साथ में रहेंगे। मैं तेरी धंधे में पार्टनर हूँ, समझा? लाइफ पार्टनर बनाने की कोशिश करना। अरे कोशिश करके ही तो मैं सपने देखूंगा, और कभी कभी सपने सच भी हो जाते मेरी जान। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। अरे तेरा बेसुरा सुर बंद कर, जल्दी से फुट ले, वरना असली पुलिस आ जाएगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझा? सही बात कर रही है। तू इधर से फुट, मैं इधर से फुटता हूँ, फ्लैट पे मिलते हैं। ए, इधर आ, मेरा हिस्सा। तू जानती है ना, थोड़ा थोड़ा भूल जाता हूँ। हाँ, आइंदा मत भूलना। ओके, फ्लैट पे मिलना। बिल्कुल। इस इलाके में अगर धंधा करना है तो शिवराज को हफ्ता देना ही पड़ता है। मैंने तुझे 24 घंटे का वक्त दिया था कि 10 पेटी पहुंचा देना। क्या हुआ उसका? कूल डाउन। 1-2 पेटी की बात होती तो मैं तुम्हें दे देता था, लेकिन शिवराज भाई 10 पेटी है, मैं कहां से लाऊंगा? इधर कोई लेडीज बार का धंधा नहीं होता जहां लोग पैसे लुटाते हैं और मैं तुम पर लुटाऊं? अभी तो मैं तुझे छोड़ रहा, क्योंकि मैं अपराधी को एक बार सुधरने का मौका देता। आइंदा अगर तूने ऐसी गलती की तो तुझे और तेरे भाई को बीच चौराहे पे घाघरा चोली पहनाकर न जाऊंगा। चल जा यहां से, चल जा। हेलो, दामोदर बोल रहा हूँ। आज ही सिंगापुर से बॉम्बे आया हूँ। इज एवरीथिंग अंडर कंट्रोल? अच्छा तो वह जेल से छूट गया है और मांड वाले के लिए यशवंत के पास गया। तुम चिंता मत करो, यशवंत अपना ही आदमी। इस मैटर को अपने हिसाब से डील कर लेगा, ठीक है?
बाय। अपने एरिया में छोटी मोटी दादागिरी करके तू अपने आप को बड़ा भाई समझता है? हाँ, चल बैठ अभी। अबे बिना टेरेस के बिल्डिंग, तेरा भाई भी तेरी तरह समझदार होता ना और मेरे पास आता तो जिंदा रहता वो। उसकी गेम नहीं बजाता मैं, तेरे सामने वो जिंदा रहता। समझा क्या? मांडवली तो तुझ तक पहुंचने का एक बहाना था। यशवंत, मैं यहां पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं आया हूं, अपने भाई के खून का बदला लेने आया हूं। पान खाएगा? पान? यशवंत, वैसे तो मैं पान नहीं खाता, मगर आज जरूर खाऊंगा। लेकिन कत्था चूना लगाने के बजाय तेरा खून उस पे लगाऊंगा। मेरे को मारेगा तू? मेरे को मारेगा? मार मार मेरे को, मार मार मार। कुत्ता कितना भी मोटा हो जाए हाथी से ऊंचा नहीं हो सकता वो। मनोहर शेट्टी के मर्डर की न्यूज हिंदुस्तान के हर समाचार पत्र के फ्रंट पेज पर आ गई है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, अपने गुस्से पर काबू करो, पर नहीं। ये चरस की सिगरेट पी पी कर तुम्हारा दिमाग भी सड़ गया है। मैं बड़े से बड़े मैटर को प्यारी प्यारी बातें करके सुलझा देता हूं और तुम छोटी छोटी बात पर चाकू निकाल लेते हो, रिवॉल्वर निकाल लेते हो, मर्डर कर देते हो। अब शेट्टी को अपने ही घर में बुलाकर उसका मर्डर करने की क्या जरूरत थी? अगर उसका कोई साथी पुलिस में जाकर रिपोर्ट कर देता तो हमारी क्या हालत होती, हम कितनी मुसीबत में फंस जाते। यशवंत भाई, अगर उस मनोहर शेट्टी का खून ही करना था तो मुझसे कह दे, घर में घुसकर ठोक डालता साले को। अरे चल रहा तू, जाना यहाँ से, मेरे को मैं समझा कुछ। ए छोटे, बीच में नहीं बोलने का। एक काम कर, प्लीज गो, प्लीज। सॉरी भैया। यशवंत, तू शायद जानता नहीं कि पुलिस आजकल बहुत होशियार हो गई है। छोटी छोटी बात पर हाथ धोकर पीछे बढ़ जाती है। देख मेरे भाई, आइंदा ऐसा कोई मैटर हो ना, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, मेरे बिना पूछा मत करना, समझा? ये नहीं हो सकता है। तू जानता है ना मैं कितना सनके हूं। दिमाग नहीं है मेरे पास, मैं दिमाग की भाषा जानता भी नहीं, मैं सिर्फ एक ही भाषा जानता हूं, इसकी। अरे सुन, अंदर रख, अंदर रख, अंदर रख यार, और आइंदा दिमाग को ठंडा रख और हर काम सोच समझ कर प्लीज। हाँ? कितना गर्म दिमाग का आदमी है यार तू। जब पैदा हुआ एक हाथ में तेरे चाकू था और दूसरे हाथ में बंदूक थी क्या? अरे माँ, कैसी हो? क्या हुआ? माँ जी को तो बस एक ही चिंता है, ईशा। समझ में नहीं आता कैसे समझाऊं। अस्पताल जाने की जिद कर रही है, कहती है पापा से मिलना है। देखो दीपेश, ये झूठ है कि किशन जिंदा है। इससे पहले कि कोई और नई मुसीबत आ जाए, हमें ईशा को बता देना चाहिए कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं माँ, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि ईशा को भैया की मौत के बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। उसे गहरा सदमा भी पहुंच सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। ईशा इस वक्त कहाँ है? अपने कमरे में बैठी है, सुबह से कुछ नहीं खाया उसने। भाभी ऐसा करो, आप ईशा का खाना उसके कमरे में ले आओ। ठीक है, जा बेटी, उसे खाना दे दे। ओह, तो हमारी गुड़िया रानी हमसे बहुत
नाराज दिखाई पड़ती है। मुझे सब पता है। दादी माँ, मम्मी आपकी कोई बात नहीं सुनता है ना, बट नो प्रॉब्लम, मैं आपकी बात सुनूंगा। कहिए आपकी प्रॉब्लम क्या है? मुझे पापा से मिलना है। इतनी सी बात? नो प्रॉब्लम, मैं आप प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको पापा से मिलाऊंगा। ओके, प्रॉमिस। ईशा बेटी, ये लो, आपका खाना भी आ गया। लो, अच्छे बच्चे खाना खाते हैं और खाना नहीं खाने से तबीयत खराब हो जाती है। ओके, चलो चाचू के हाथ से खाना खाओ। वेरी गुड, क्या बात है, वेरी नाइस। हाँ ठीक है, 8 बजे मेरे ऑफिस में आ जाना। सर आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मुझे तो लगता है आप आस्तीन में सांप पाल रहे हैं सर। साफ साफ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? जब तक कुत्ता अपने मालिक के इशारे पर चुपचाप दुम हिलाता फिरता है तब तक वो वफादार रहता है, लेकिन जिस दिन वो अपने मालिक के सामने सर उठाकर भौंकने लगे, समझ लेना चाहिए वो भागी हो चुका है। मैं जानता हूं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जुर्म की दुनिया के अंदर शेर के जिगर के साथ साथ बाज की नजर रखना भी बहुत जरूरी होती है। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं यशवंत राणे की बात कर रहा हूं सर। आरामजादे, यशवंत राणा मेरा साथी नहीं, मेरा वफादार दोस्त है। मुझे उस पर अपने से ज्यादा भरोसा है। कई बार उसने अपने सीने पर मेरे हिस्से की गोलियां खाई हैं। आइंदा उसका नाम भी लिया ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आई शैल किल यू। सॉरी सर। गेट आउट फ्रॉम हियर।